अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन सक़ुलत मवाज़िनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़िनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खतमल अंबिया वल मुरसलीन। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम अहबाब ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-मुमिनून में इरशाद फरमाया फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, कि जिनके आमाल का वज़न भारी होगा, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, बस यही लोग हैं जो फलाह और कामयाबी को पहुँचे। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिनके आमाल का वज़न हल्का होगा, फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू, बस यही लोग हैं ख़सिरू अनफुसहुम, कि जिन्होंने अपनी जानों को घाटे में डाला, फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, और वो हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। इस आयत पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आमाले सालिहा जो है उनकी शान बयान फरमाई कि साले आमाल वाला फला दुनिया में भी पा जाता है, कब्र में भी पाता है, हशर में भी पाता है, और बुरे आमाल वाला दुनिया में भी रुसवा है, कब्र में भी रुसवा है, आखिरत में भी रुसवा है। लेकिन फ़र्क ये है कि खुलूद फिन्नार जो है हमेश की जहन्नुम की, ये कुफ़ार के लिए, और मुसलमान मोमिन जो है उसके लिए जहन्नुम ज़रूर है,
जो उसका मुस्तहिक होगा या जिसकी सज़ा होगी, लेकिन खुलूद फिन्नार यानी हमेशा की जहन्नुम में नहीं होगी। बिल आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी जन्नत में दाखिल फरमाए। तो कुरान में जहाँ भी खुलूद फिन्नार की बात हुई है तो ये कुफ़ार के मुतल्लिक़ है, मुशरिकीन के मुतल्लिक़ है, ये मोमिनीन के मुतल्लिक़ नहीं है। अल्लाह अकबर। तो गुज़श्ता जुमा पर इन्हीं आमाल सालिहा और बहुत सारी नेकियों का तज़किरा हुआ था कि जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे अमल करके या जिनका इर्तिकाब करके इंसान अपनी गुर्बत में मज़ीद इजाफे का सबब बनाता है। तो एक तो ये है कि इंसान के अमल के लिहाज से उसमें कोताही हो, तो एक अमल की कोताही का ताल्लुक सिर्फ उसकी ज़ात के साथ होता है और बाज़ ऐसे अमाल की कोताही होती है कि पूरे ख़ानदान पे उसका असर जो पड़ता है। तो ये चीज़ें इंसान के पूरे ख़ानदान के लिए बहुत ही बुरी है। अगर किसी को इनकी आदत हो तो बिल्कुल ये ख़त्म करनी चाहिए। और गुज़श्ता जुमा पर भी यही चीज़ें मैंने कुछ अर्ज़ की थी। आज उसकी दूसरी किस्त जो है कि कौन सी ऐसी हरकत हैं, कौन सी ऐसी बुराइयां हैं कि जिनका इर्तिकाब करने के साथ साथ गुनाह तो है ही, लेकिन इंसान जो है वो अपनी गुर्बत और अपने फ़क्र में मज़ीद इजाफा कर लेते हैं। उस्ताद की ताज़ीम व तौक़ीर में कमी करना ये गुर्बत में इजाफे का सबब। अब उस्ताद शरई हो, शरई उस्ताद कौन? वो नहीं कि जिससे आपने लावो लहब सीखा हो, जिसमें खिलाफ शरीयत चीज़ें सीखी हों, जिस तरह के ये मुआशरे के अंदर गाने बजाने वाले होते हैं और इस तरह के खिलाफ शरीयत काम सिखाते हैं। तो उस्ताद शरई का मतलब ये है कि जिसके पास आपने इल्म पढ़ा हो, वो चाहे किसी भी जहत से हो, वो चाहे स्कूल की तालीम हो, चाहे वो मदरसे की तालीम हो, चाहे वो कोई और इससे रिलेटेड, यानी बेसिकली दुनियावी उलूम जो है ये शरई उलूम को, दीन के उलूम को समझने का ज़रिया होता है। तो उस उस्ताद की ताज़ीम और तौक़ीर में कमी ना करना। अगर आप कमी करने लग जाओगे तो अल्लाह आपकी गुर्बत को बढ़ा देगा, आपके हालात और मामलात जो हैं उनमें ख़राबी हो सकती है। पहले तो ये होता था ना कि उस्ताद के पास शागिर्द होते थे ना, तो शागिर्द जब चले जाते थे तो शागिर्द बूढ़े भी हों तो उस्ताद के सामने तो उस्ताद डांट लेते हैं, उस्ताद उनकी उसी तरह सरजनश कर लेते थे। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं, अब हालात ऐसे नहीं है। तो उस्ताद के सामने जिसने आपको अलिफ जो है वो पढ़ाया, चाहे वो आपकी मस्जिद के एक आम से हाफिज साहब हों, चाहे वो आपके स्कूल के टीचर हों जिन्होंने आपको इब्तिदा करवाई और फिर आप उनके पास पढ़ते गए, आप बड़े अफसर हो गए तो नजरें नहीं चुरानी। उनके अदब और एहतराम को जब भी वो आपके सामने है उनकी दस्तबोसी करें। अगर दस्तबोसी नहीं करते तो कम से कम उनके आने पे आपको खड़ा जरूर होना चाहिए और उनको कभी भी वाहिद के सीगे से ना बुलाएं, जमा के सीगे से अदब और एहतराम। तो मैं यही कहा करता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी कल कुछ दोस्त आए तो वो एक लड़का यानी बाहर के किसी मुल्क में रहता है, तो वो अब कहता है वो कि मैं ये तज्जिया कर रहा हूँ कि कौन सा मसलक जो है वो सही है। तो मैंने उससे कहा कि अगर किसी की मुखालफत करेंगे तो ग़ीबत बन जाएगी। मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ, जिस मसलक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी, तमाम अंबिया और नबी करीम इस्लाम के आले बैत, हुजूर के तमाम सहाबा किराम और हुजूर के उम्मत के औलिया और उलमा की ताज़ीम और तौक़ीर और मोहब्बत हो, बस उसके पीछे लग।
और मैंने ये ज़ाती तौर पे देखा, बड़े बड़े लोग जो है ना, यानी जो इस तरह तज्जिए करते लगते हैं ना कि कौन सच्चा कौन झूठा, उनमें से अक्सर जो गुमराह हो जाते हैं, अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। आप हमेशा अदब के पहलू को मलूज रखें। आपको जहां अदब मिले तो आप समझते हैं कहीं अदब खुदा है, अदब मुस्तफ़ा नहीं है, कहीं अदब मुस्तफ़ा है, अदब अहले बैत नहीं है, कहीं अदब अहले बैत है, अदब सहाबा नहीं है। कोई ना कोई कमी पाई जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अदब सारे करीनों में पहला करीना है। आप में अदब नहीं तो कुरान पढ़ के भी बंदा गुमराह हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। तो जहां आपको अदब मिले बस वहां पर रुक जाए, आप मजीद आगे दौड़े भागे नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम जहां भी, यानी बिलखसूस मैं अपनी बात और हमारे तमाम उलमाए किराम जो है, कुछ पेड़े भी काली होती हैं जिनको अपने मसलक की भी खबर नहीं होती, वो गुमराही पैदा कर देते हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हर जगह पे अदब सिखाएं। हम वो अदब तो नहीं कर सकते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किया करते थे, जो मेरे मुस्तफ़ा के थूक को भी चेहरों पे लगाते थे। यार हमें तो हुजूर का नाम चूमते हुए शर्म आती है। ऐसी बात है जो 4 एकड़ का मालिक हो ना, ये ज्यादा तालीम याफ्ता हो, वो हुजूर का नाम चूमते वक्त शर्माएगा, कहता ये तो जहलों का काम, मैं नहीं करते। लेकिन मुझे ये बताइए कि हुजूर के सहाबा जो बलगम वाले थूक को सही बुखारी में चेहरे पे सजा रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि ये थूक है। कहाँ ये हमारा मुकद्दर और कहाँ रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा दरस हमें दे गए, समझा गए कि सिर्फ नबी की इबादत नहीं करनी, नबी को सजदा नहीं करना, सरदार उल अंबिया है, महबूब मुस्तफ़ा है, आपको इबादत के लायक नहीं समझना, आपको सजदा नहीं करना, आपका तवाफ नहीं करना। फरमाया बाकी जितनी भी शानें रब ने उनको दी हुई हैं। तो शिरक भी इसी को बोलते हैं ना कि गैरुल्लाह की इबादत करना, गैरुल्लाह को सजदे के लायक समझना। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी का भी अकीदा नहीं होता। हमारे मसलक में तो अंबियाए किराम, अहले बैत, सहाबाए किराम, औलिया, वो तो दूर की बात है, उस्ताद जिसने इसे रियाजी पढ़ाया उसके भी अदब का हुक्म हमारा दीन देता है। जिसने अलजबरा पढ़ाया उसका भी, उसके अदब का हुक्म जो है हमारा दीन देता है। तो इसलिए उस्ताद की ताज़ीम और तौक़ीर, उस्ताद की ताज़ीम और तौक़ीर जो ये उस्ताद खुद ही सिखाता है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ताला, आप हदीस मुस्तफ़ा पढ़ा रहे थे तो अचानक आपके शागिर्द कहते हैं चेहरा बदल गया, रंग नीला पड़ गया, लेकिन हदीस को मुनक़ता नहीं फरमाया, पढ़ाते रहे। जब फारूक हुए, सबक खत्म हुआ, तो शागिर्दों ने पूछा उस्ताद जी मसला क्या था? ये भी तो उस्ताद थे ना, क्या मसला? फरमाया यार बिच्छू था, वो डस रहा था, उसने 16 मरतबा डसा मुझे, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाने में इनक़िता को मुनासिब नहीं समझा, मैं उसी तरह पढ़ाता। जहां उस्ताद इतना अदब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का करें, तो फिर शागिर्द भी अदब करने वाले। ये सारा शागिर्दां का गुनाह नहीं जनाब। उस्ताद की तालीम, उस्ताद का सबक ये होना चाहिए कि उस्ताद अदब पहले सिखाए। उस्ताद अपने शागिर्दों को फितना ना सिखाए, ये इस तरह करना, इस तरह करना, इस तरह करना है। तो उस्ताद की का अदब और एहतराम करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस अदब और एहतराम में आप कमी लाएंगे, फरमा आपकी गुर्बत बढ़ेगी। असल मजमून जो मैं बयान अर्ज कर रहा हूँ कि उस्ताद की ताज़ीम और तौक़ीर में कमी लाने वाला, उसकी गुर्बत में इजाफा होता है। जहाँ भी उस्ताद साहब मिलें, जहाँ भी मिलें, आप सलाम किया करें, उनका एहतराम किया करें, क्योंकि वही शख्स है जिसने आपको मुमताज़ किया है, वो बहाना बना है। उस्ताद ना पढ़ाता तो आपको इज्जतें ना मिलती। अल्लाह इज्जतें भी देता है तो किसी के वास्ते से देता है।
बोला ना कि उस्ताद के पास जा तो इज्जत मिलेगी। अब घर में बैठा रह, अल्लाह इज्जत है तो तू ही सारी देता है, मुझे किसी के पास जाने की क्या जरूरत है। तो अमली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारे अकीदे से जितना भी भागने की कोशिश करेंगे, अगर गैर जानबदार होकर आप तन्हाई में बैठ के सोचेंगे तो इंशाअल्लाह दर मुस्तफ़ा पे आके आपको आना पड़ेगा। मोहम्मद का दर छोड़ कर जाने वालों, यहीं लौट कर तुमको आना पड़ेगा। अल्लाह। तो उस्ताद का क्या करना है जी? अदब करना है, एहतराम करना। आप अदब व एहतराम में कमी लाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुर्बत बढ़ेगी, फकर बढ़ेगा, हैं? हालात बहुत कमजोर हैं। मट्टी के टूटे हुए बर्तन, ठीक है, में खाना खाना, चाय के कप का ऊपर से सिरा उड़ा हुआ हो तो उसमें चाय पीना, पानी पीना। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने टूटे हुए बर्तन में खाना खाया या जिसने टूटे हुए प्याले में पानी पिया, हुजूर ने फरमाया उसकी गुर्बत तो अफलास बढ़ जाएगी। या रसूल अल्लाह, वजह समझ में नहीं आई। मुहद्दिसीने किराम ने लिखा कि जो टूटा हुआ बर्तन होता है, जहां से टूट जाए उसमें जरासीम, गंदगी फंस जाती, और गंदगी जब पानी के साथ लगे, खाने के साथ लगे, पेट में जाएगी, बर्बादी करेगी। तुमने ये समझा ये शायद हमारी दरवेशी है, फरमाया तुम्हारी दरवेशी ये नहीं है कि टूटे हुए बर्तन में खाना खाओ। हुजूर ने फरमाया जो भी टूटे हुए बर्तन में खाना खाएगा उसका गुर्बत तो अफलास बढ़ जाएगा। अब है ये हमारे माशरे में ऐसी चीज, मैंने तो टूटा ही भांडा दे चाहिए। क्यों? ऐसे भी अब हालात नहीं हैं कि आप टूटे हुए बर्तन में खाना खाएं। अल्लाह का फजल है हर बंदे। अंदर फॉर्च्यूनर खड़ा है, बाहर कुटिया बनाई हुई है, समझे? अंदर 2 करोड़ की गाड़ी है, हाथी के दांत खाने के और बोलते नहीं हो, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। ये कोई दरवेशी नहीं कि आप टूटे हुए बर्तन, ताकि कोई भी मिलने के लिए आए टूटे हुए बर्तन मुलाहजा फरमाए, ये तासुर लेके जाए कि बाबा जी के पास तो बर्तन भी टूटे हुए हैं। अब ये हथियार है ना हमारा, समझे? कोई नहीं, आप भी ऐसे सूत्र नहीं आते। फटे हुए कपड़े पहन के बंदा आए सबके सामने, अगरचे 20 लाख की गाड़ी पे आए, नहीं समझे? 20 लाख की गाड़ी रखना मंजूर है पर अच्छा लिबास पहनना मंजूर नहीं है। अगर अच्छा लिबास पहन के आएंगे आप लोग खिदमत नहीं फरमाओगे, कहोगे जनाब इतने चंगे पुजदे सरदे ने। हथियार होते हैं हमारे अपने उस हिसार में बंद करने के लिए, हर कोई मेरी मुट्ठी में रहे, बाहर ना निकलने पाए। मेरे मुरीद बढ़ जाएं, मेरे मुतअल्लिकीन बढ़ जाएं, अल्लाह का मुजरम बनता है बंदा तो बन जाए, पर 4 बंदे तो नाल होवन। ये ख्वाहिशें होती हैं। इकबाल फरमाते थे, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था वो हाले न रहे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया
टूटे हुए बर्तन में खाना नहीं खाना, बीमार हो जाओगे। ये शफकत है मेरे नबी की, ये मोहब्बत है मेरे नबी की। बीमार हम हो, दर्द मेरे नबी को, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले। गरीबों के मलजा फकीरों के मावा, गरीबों के मलजा फकीरों के मावा, वो अपने पराए का गम खाने वाले। गरीबों के मलजा फकीरों के मावा, वो अपने पराए का गम खाने वाले। दर्द हमें हो, तकलीफ हमें हो, पर एहसास मेरे नबी को। ना टूटे हुए बर्तन में खाना ना खाना, हो सकता है मेरा कोई उम्मती बीमार हो जाए। हम डॉक्टर के पास जाए ना तो बीमार होते हैं तो जाते हैं ना, लेकिन हुजूर की एहतियाती तदाबीर बीमार कोई होने ही ना पाए। फरमाया जो टूटे हुए बर्तन में खाए उसकी गुर्बत अफलास में इजाफा होगा। अब खाएंगे टूटे हुए बर्तन में, ये मतलब नहीं है कि बर्तन टूट जाए, मट्टी का हो, चीनी का हो, जिसके मसाम हो और उन मसाम में पानी गंदगी रुक जाती है, जितनी मर्जी साफ कर ले वहां से निकलती। असल इसकी इल्लत ये है। लेकिन जहां पे मुस्तफ़ा की बात आए, इल्लत समझ में आए या ना आए, बस हमने दूसरी राय नहीं सुनी। मजा तो ये है ना, गांव का चौधरी मियाँ साहब अहमद ने कहा कि ये इस तरह कर दो, तो जो जियाला होता है वो सोचता नहीं है ये क्यों कहा मियाँ साहब, कहता जी मैंने अपने नंबर नहीं खराब करने, बस जैसे मियाँ साहब ने बोला मैंने वैसे करना। अल्लाह। तो कभी भी टूटे हुए बर्तन में खाना नहीं खाना, मेहमान को हकारत से देखना। मेहमान घर में आए, आपको गुस्सा आ जाए, ये केड़े वेले आ गया, मैं तो जनाब बड़ा कीमती खाना आदे वास्ते रखा हुआ सी, ये केड़े वेले आया, खाना बड़ा कीमती था। फरमाया मेहमान को हकारत की नजर से देखने वाला, उसके रिज़्क में भी कमी होती है, उसकी गुर्बत में भी इजाफा होता है। ये पूछे कोई मेरे मुस्तफ़ा से मेहमान की शान क्या है, मेहमान का मर्तबा क्या है। अब जरूरी है मेहमान के लिए कि वो 3 दिन से ज्यादा मेजबान के पास न रहे। ठीक है, कितने दिन जी? 3 दिन से ज्यादा किसी मेहमान को मेहमान बनने की इजाजत नहीं है। हुजूर जलवा फरमाए, एक मेहमान आया, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अज़वाजे मुतहरात के घरों से पता करो कोई खाने की शय मिल जाए। हर ज़ौजा के घर से पता किया गया, लेकिन कोई शय। घर मुस्तफ़ा का, कायनात के वाली हबीब का घर है, लेकिन खाने ये गुर्बत इख्तियारी, ये फकर इख्तियारी, मालिके कौनैन हैं को पास कुछ रखते नहीं। 2 जहां की नेमतें हैं जिनके खाली हाथ में। हर ज़ौजा के घर से पता करवाया गया, सिवाय पानी के कोई शय न मिली। आप ये बताइए अगर मेहमान आए घर में कोई शय ना हो तो आपकी हालत क्या होगी?
माजरत ही कर सकते हो। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ना, सहाबा को बुलाया, मेहमान आया है, इसकी मेहमान नवाजी कौन करेगा? एक सहाबी ने हाथ खड़ा, या रसूल अल्लाह मैं करूँगा। हुजूर ले जाओ घर। मेहमान को घर लेके गए, बीवी से पूछा खाना लाओ। उसने कहा सरताज बच्चे भी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, खाना एक बंदे का। कहा कोई बात नहीं। अब बीवी ने भी सब्र किया, बच्चों को भूखा सुला दिया। है कोई दुनिया में ऐसा इंसान? खाने के मामले में हुजूर की उम्मत बड़ी कमजोर है। पहले भी मैंने ये अर्ज किया कि जब वलीमे का खाना हो, 1000 रुपए जंदरे कुंडे मार के देना हो, तो आप रंज में आके, दुख में आके कितना जाया करते। हमारे आंखों के सामने खाने होते हैं, लेकिन हमें उनकी कदर नहीं होती। बीवी कहने लगी कोई बात नहीं, आप ऐसे करना, चिराग बुझा देना, हुजूर का मेहमान खाली ना जाए। ये हमारा नसीब है कि भेजा मुस्तफा ने, ये कहाँ नसीब मेरे कि तू पास चल के आ। कोई जज्बा-ए मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है। कर लो कबूल आका ये गुलाम। मेरे सरताज मेहमान रसूल पाक का है, खाली खुद भूखे रह जाएंगे, खुद प्यासे रह जाएंगे, पर हुजूर के मेहमान को जरूर खिलाएंगे। अब जनाब खाना एक बंदे का आया, चिराग गुल कर दिया गया। पिछले जुम्मे पर मैंने ये अर्ज किया कि चिराग जब बंद करें उसको फूंक नहीं मारते। चिराग को फूंक मारने से गुर्बत और अफलास में और इजाफा होता। याद है ना पिछले जुम्मे वाले? अब चिराग बुझा दिया गया। कहाँ ऐसी बीवियां जो बच्चों को भूखा सुलाएं पर मेहमान को खाना खिलाएं। चिराग बुझाया गया। खामद शाबी ऐसे लुक में हाथ खाली हिलाता रहा, मेहमान खाता रहा। सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, बारगाह मुस्तफा में पहुंचे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा। हुजूर ने फरमाया ये जो आ रहा है, ये मेजबान जो आ रहा है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया सारी रात रब्बे जुल जलाल इसको देख के मुस्कुराता रहा। अल्लाह सारी रात इसके इस अमल को देख के रब मुस्कुराता रहा। जिसको देख के रब मुस्कुराए उसकी शान अजमत समझ में आए। क्योंकि मखलूक का मुस्कुराना और है, खालिक का मुस्कुराना उसकी मयार उलूहियत के मुताबिक। तो ये हुजूर के सहाबा है कि मेहमान आए तो परेशान नहीं होते, बल्कि जो भी पड़ा हो वो हाजिर कर देते। मेहमान के आने से अगर आपको गुस्सा चढ़ जाए, आप उसको हकारत की नजर से देखें तो आपकी गुर्बत में क्या होगा जी? इजाफा होगा। बैतुल खला के अंदर जाके बातें करना, बोलना, नाराज ना होना आप लोग। मैंने ना कई मर्तबा वाशरूमों में फोन चलते सुने हैं। ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि बंदा वाशरूम में बैठा और अंदर फोन पे बात कर रहा? कभी सुना आपने? नहीं सुना? सुना है। मैंने उस दिन भी कहा था सर ना ऐसे लाया करो।
सारे हिलाने से निकाह वाक़या हो जाता है बच्ची का। इस तरह अब निकाह कहाँ जाए ना निकाह करवाने के लिए, तो अगर लड़की कहे क्या मतलब उसको, मुझे कबूल है, अब निकाह हो जाएगा। इसलिए शरीयत का हुक्म ये है कि पहले लड़की से पूछा जाए। लड़के वो तो आया बैठा है, तो अगर वो कहे तो फिर ये सर हिलाना इतना जुमानी होता है, इतना ये अहमियत वाला होता है। सर जब भी हिलाएं सोच समझ के हिलाएं। वॉशरूम के अंदर बैठ के फोन सुनना या बातें करना अगरचे आपके लिए ये कोई इतना मायूब ना हो, लेकिन फरमाया कि इससे आपकी गुर्बत और आपकी हालात में मजीद तंगी पैदा हो, गुर्बत बढ़ेगी। ये वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, लेकिन ये बंदे को तबाह व बर्बाद कर देती। आहा हा, अगला मसला बड़ा मजा। वाशरूम में बोलना नहीं है आपने, ठीक है, खामोशी के साथ बैठे। और बाज ना, मैं एक जगह खड़ा था वजू खाने के साथ, वो गांव का माहौल था, वाशरूम था, तो बाबा के अंदर बैठा, वो इस्तिंजा कर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। मैंने इंतजार किया बाबा जी बाहर निकले। मैंने कहा बाबा जी ये आपने क्यों किया? लो जी शाह जी ये तो बगैर कलमे तो बंदा पाक ही नहीं होता। तो ख्याल रखा करे, अगर कोई इस तरह की हरकत करे भी आप खड़े हो जाए वहां, जब वो बाहर निकले तो थोड़ा सा साइड पे ले जाए। लोगों में किसी को टारगेट नहीं करते, इससे लोग जिद्दी हो जाते हैं। आप लोगों में बताएंगे ना मसला, किसी को समझाएंगे, वो जिद्दी हो जाएगा, समझेगा नहीं, लेकिन मेरे तो तौहीन का डर। अब अगला मसला जनाब, बगैर बुलाए दावत में चले जाना। ये बड़ा लंबा और मुश्किल। कार्ड आ गया शादी का सारा, घर चल पड़ा। बाज ऐसी शादियां होती हैं कि आपकी खानदानी कुर्बत होती, खानदानी कुर्बत होती, वहां पे जाना जरूरी होता है, जो बहुत ज्यादा करीबी शादी। लेकिन अगर कोई दोस्त अहबाब में से ये कोई गलती कर ले कार्ड की, इसलिए शरीयत का हुक्म ये भी है कि हर आदमी को शादी का कार्ड ना दें जिसके साथ आप गहरे। बाज ऐसे लोग होते हैं इस तरह के कार्ड भेजते हैं शादियों के, कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होता, मैं उस बंदे को जानता भी नहीं होता, कार्ड भेज देती। जहां ताल्लुक हो हमेशा कार्ड शादी की दावत वहां दे। लेकिन अगर कार्ड आ जाए, कार्ड आ जाए तो जरा रहम किया कर। कोई दोस्त आपको याद कर बैठा, तन्हा जाए। अगर उसने बोला कि आप अपने अहलो अयाल के साथ आए तो फिर आप जाए। आहा, इस पे एक हदीस से पाक, वो पंजाबी की ज़रबुल मिसल पराई जानते अहमक नचन। एक दोस्त ने मुझे एक क्लिप सेट किया, अब बड़ा जबरदस्त, शायद आपने भी सुना हो। वो एक लड़का एक प्रोग्राम में बैठा, खाना जो इस तरह के होते हैं ना, बिन बुलाए मेहमान, वो खाते भी बड़ा है, वो खाने के लिए जाते हैं। तो वो खाना खा रहा है, तो एक आदमी उसके पास है, हाँ भाई आप किधर? कहता है जी मैं लड़की वालों में से आया हूं। कहा भाई ये तो दावत ही हकीके की है, समझे? ये हमारी वो मुआशरती बुराइयां जिनकी तरफ कभी तवज्जो ही नहीं किया। ये दावत क्या है? तो ये अकीके की दावत है। आप कहते हो मैं लड़की वालों की तरफ से आया। तो बसा औकात ऐसा भी मिजाज बन जाता है। आहा, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, एक सहाबी हाजिर खिदमत होता है, अर्ज करता या रसूल अल्लाह मेरे घर चलें, मैं आपकी दावत पकाना चाहता हूँ। ये दावत का काम जो है ना, ये हुजूर की सुन्नत है, ये साढ़े पेटे ना पाया करो सारा, कि मौलवियां ते पीरां नूं याद। मेरे मुस्तफ़ा की दावत भी हो, हुजूर ने फरमाया कि जब कोई दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करो। लेकिन दावत जो है वो शरई, ये नहीं कि कोई आपको गाने बाजे की दावत दे दे तो आप कह जी मैं कबूल करता हूं, ठीक है?
तो नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, या रसूल सल्लल्लाहु आप मेरे घर में चले, तो हुजूर इनकार नहीं फरमाते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, आपने दिन तय हो गया, फलां दिन मैं तेरे घर आऊंगा, तू दावत पकाना। अब दावतें भी आपको पता है जैसा गोश्त हो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम वादे के मुताबिक निकले। रस्ते में एक शख्स मिला, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया वालेकुम सलाम। या रसूल अल्लाह अयना जेता, आप कहाँ जा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया मैं फलां बंदे की दावत पे जा। ये बातें करता करता हुजूर के साथ, अब मेरे मुस्तफ़ा तो रहमत लिल आलमीन है, आप किसी को मना नहीं फरमाया करते। जब मेजबान के दरवाजे पर पहुंचे, हुजूर ने फरमाया रुक जाओ। मेजबान को बुलाया, कहा ओ मेरे भाई, ये ऐसे ही मेरे साथ आया, अब तेरी मर्जी है, इसे चाहे तो बुला ले, चाहे तो इनकार कर दे। समझ आई बात? अब ज़ाहिर है मेजबान कब इनकार करेगा, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने क़यामत तक आने वाले अपने उम्मतियों को दर्स दे दिया। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। अगर कोई दावत पर बुलाए तो जाए, पराई जंजते आमक नचने सारी होती। ये हमारे सोने सोने प्यारे प्यारे अच्छे कपड़ों वाले, कढ़ाई के कपड़ों वाले हैं, इधर भी कढ़ाई, इधर भी कढ़ाई, इधर भी कढ़ाई, रत्ते खट्टे सूट पहनने वाले सोने सोने नात खां, जो मुख्तलिफ इलाकों में अपने नाम बदल बदल के बिन बुलाए जाते हैं। ये बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है दीन के साथ। तमस्खुर है दीन मुस्तफ़ा का। कोई आपको नात के लिए बुलाए तो आप जी बिस्मिल्लाह जाएं, कोई ना बुलाए तो ना जाएं। ये इज़्ने आम और दावत आम जो है ये अवाम के लिए होती है, उलमा और नात खानों के लिए नहीं होती। हर बंदे का अपना मिजाज, वो जिसको जो पसंद हो उसको दावत बुला। तो ये भी सारा उसी जुमरे में आता है। इधर नाम और है, उधर नाम। तो तनीन को कैसे ये खबर कैसे हो जाती, तो फलां जगह पे फौत कैसे कैसे पहुंच जाते। इल्ला माशाअल्लाह हमारे अच्छे नात खां भी हैं, अच्छे मिजाज रखने वाले वो भी हैं, लेकिन बिन बुलाए कोई आलिम हो, कोई खतीब हो, कोई मुफ्ती हो, कोई नात खां हो, कोई कारी कुरान हो, बिन बुलाए जाता जरा बंदा अच्छा नहीं लगता। इससे आपका कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो रसूलुल्लाह के दीन का। लोग फिर नफरत करते हैं कि ये दीन वाले ऐसे होते, मुंह उठा कैसे आ जाते। जहां जरूरत हो वहां जाना चाहिए। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कभी भी बगैर दावत के, एक बंदे को दावत हो तो एक ही जाए, दो को हो तो दो ही जाए। ऐसे खाना खाने की गरज से बगैर दावत के जाना ये गुर्बत और अफलास को बढ़ाता है। ख्याल रखेंगे जी इस बात का। आपको को दो सवाब जो है वो कार्ड भेज ही दे तो तनहा जाए। कभी भी किसी बच्चे को, कभी भी किसी भाई को, कभी भी किसी रिश्तेदार को, दोस्त को इस नियत से ना साथ लेके जाए आता है भी खुवा ले, ये उसके लिए शर्म जायज नहीं होगा। वो खाना खाएगा, पेट भरेगा, गुर्बत बढ़ जाएगी, खाना 2 घंटे बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए बगैर दावत के जाना, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया कि कोई भी दावत के बगैर किसी के पास न जाए। जिसको बुलाया जाए वही जाए, दूसरा ना जाए। चारपाई पर दस्तरखान रखे बगैर खाना खाना। चारपाई के ऊपर बैठे आप और बेगम से कहा खाना ले आओ, बच्चों खाना ले आओ। अब चारपाई के ऊपर आपने कोई दस्तरखान यानी ऐसा कपड़ा
अगर सालन गिरे तो उस कपड़े पे गिरे, चारपाई के ऊपर ना गिरे। ऐसा कपड़ा रखे बगैर चारपाई या बेड या बिस्तर पे खाना खाना, ये गुर्बत में इजाफे का सबब, गुर्बत में इजाफे का सबब है। चारपाई पर खुद सराहने बैठना और खाना पैंती की जानब रखना, खुद सिराने की तरफ बैठ जाना और खाना पांव की जानब रखना, इससे भी गुर्बत बढ़ती है। दांतों को बिला वजह, दांतों को बिला वजह कपड़े से मलना, ये आदत होती, बात कपड़े से न मलते। फरमाया ये अमल तुम्हारी गुर्बत में इजाफे का सबब। कभी भी दांतों को कपड़े से मलना नहीं चाहिए। याद हो रहे हैं जी बातें? अल्लाह अकबर। जिस बर्तन में खाना खाया उसी बर्तन में हाथ धोना, जिस बर्तन में खाना खाया उसी बर्तन में हाथ धोना, कभी भी ये काम ना करें, इससे भी गुर्बत बढ़ेगी। कुरान शरीफ घर में मौजूद और उसकी तिलावत ना करना। आज कुरान के तोहफे बड़े मिलते हैं, पढ़ने वाला कोई। कुरान आपके घर में मौजूद हो, अल्लाह की लारैब किताब घर में मौजूद हो और आप उसके करीब ना जाएं, आपकी गुर्बत और बढ़ेगी, खराबी और बढ़ेगी। माँ बाप और उस्ताद की मर्जी के खिलाफ काम करना, ये भी गुर्बत में इजाफे का सबब है। सही रिश्ता मिलने के बावजूद बच्चियों की शादी ना करना, गुर्बत में इजाफे का सबब ठहरेगा। आज बेटियां घर में बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, पसंद कोई नहीं आता अब्बा को, कोई दौलत वाला आए, कोई माल वाला आए, आला से आला रिश्ता आए, तब मैं बेटी की शादी करूंगा। ये मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है, ये मेरे मयार के नहीं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मयार क्या है? दीन देखो, हसब ने देखो, नसब देखो, औरत का पर्दा देखो। अगरचे खूबसूरती भी उसी में शामिल है, लेकिन पहले नंबर पर हुजूर ने फरमाया उसकी दीनदारी देखो, फिर रिश्ता लो। लेकिन हमारे हालात बदल गए, मामलात बदल गए, हिंदू रस्मों रिवाज घर कर गए। बैठी बैठी बेटियां बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन उनके रिश्ते इस वजह से नहीं किए जाते कि ये हमारे मयार का नहीं। अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा को देखना है, दीन मुस्तफ़ा को देखना है, तो फिर सिर्फ दीन को देखना पड़ेगा। याद नहीं जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मेरा रंग काला है, रिश्ता कोई नहीं दे। हुजूर ने कहा जा एक बड़े कबीले के सरदार की जानब मेरे मुस्तफ़ा ने भेजा, जा जाके कहना मुझे नबी ने भेजा है। जब वो शख्स गया, या रसूल अल्लाह मैं कहाँ वो कहाँ, वो मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे देगा? हुजूर ने फरमाया जाते सही, जाते सही। गए, जाके सलाम बुलाया, जी कैसे आए हो? कहा मुझे हुजूर ने भेजा है, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दी। कैसे जुमले! आपसे कोई आगे इस तरह कह दे तो हम तो उसको गोली मार दें। तुझे हया नहीं आया इस तरह की बात करते हुए? जब बेटी को मोटरसाइकिल स्टार्ट करके ऊपर बिठाते हो, जाओ बेटा खुद भी जाओ, छोटे भाई को भी स्कूल छोड़ देना, उस वक्त हया किधर होता है? और कोई जायज काम के लिए आया तो बड़ा साहब हया बन जाते हैं। फिर लड़का लड़की को देखने की इजाजत नहीं देते। खान नहीं जी हमारे, तो हम तो गैरत वाले लोग हैं। तो जब आप अपनी बेटी को तैयार करके, बहन को तैयार करके, अच्छा लिबास पहना के, खुशबू लगा के बाजार शॉपिंग के लिए लाते हैं, उस वक्त आपकी हया और गैरत किधर होती है? पागल है, आपको पता नहीं है? पता नहीं है कि बेटी जवान मेरे पीछे बैठी हुई है, बगैर पर्दे के तैयार करके लाया उसको, और
भाई को पता नहीं है कि बहन तैयार होके बैठी है तो बाजार में जाएं तो क्या हालात होते हैं। उधर उस वक्त गैरत किधर होती है, खत्म हो जाती है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया लड़का और लड़की दोनों महरमों की मौजूदगी में एक नजर निकाह की नीयत से देखने की इजाजत शरीयत में मौजूद है, लेकिन उस वक्त गैरत जागती, उस वक्त गैरत जागती। उसने आके ये कहा कि आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे करें। सरदार कहने लगा भेजा किसने है? कहने लगा मुझे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा। ओ भाई अपना रंग देख, मेरी बेटी देख, जा चला जा, मैं तुझे रिश्ता नहीं दूंगा। अब ये मायूस होकर जब से हाबी निकले, पर्दे के पीछे बेटी भी ये बात सुन रही थी। कहा अब्बा इसे रोक, ये चला गया तो हमसे दुनिया भी रूठ जाएगी, रब भी रूठ जाएगा, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ऐ अब्बा तू इसको ना देख, इसके भेजने वाले को देख। माना रंगत इसकी काली और हुस्न में भी मांद है। माना रंगत इसकी काली और हुस्न में भी मांद है, पर भेजने वाला तो अब्बा 14वीं का चांद है। माना रंगत इसकी काली और हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो इसको 14वीं का चांद है। नहीं देखते थे लोग बेटियां जवान हो जाती तो जल्द उनकी कोशिश होती या अल्लाह ये अपने घर में चली जाएं, लेकिन आज तेरे नखरे तेरी तालीमें ही पूरी नहीं होती। तुम यहूदियों और नसरानियों के रास्ते पे चल के कभी एमए करा, कभी डबल एमए करा, लेकिन उम्र निकल गई तो फिर खराबी ही खराबी। ये दो सबाब रिश्तों के लिए कहते हैं ना। तो किसी की बच्ची ने अगर एमए किया हुआ ना तो बताया ना कि वो पूछते हैं जी शाह साहब बच्ची ने कितनी जमातें पढ़ दी, ये उसने एमए किया हुआ, तो पीछे पाँव धरना शुरू कर देते। क्यों? कहते एमए किया 16 साल तो यही हो गए, 10 और लगाओ 26 साल उम्र, हम तो नहीं करते। इसलिए बच्चियों के रिश्ते होने के बावजूद नखरे करते रहना या आपकी गुर्बत और अफलास जो है उसमें इजाफा करेंगे। जहां भी मुनासिब रिश्ता देखें जल्द अज जल्द बच्चियों की शादियां। बच्चों का भी यही हुक्म है, ये काम करने के काबिल नहीं हो, काम करते करते वो जहन्नम का ईंधन बन जाते हैं, अंदर खाते वो बुराई और बेहयाई और जनाकारी में मुलव्वस हो जाते हैं बच्चे और बच्चियां। वालिदैन अभी ख्वाब खरगोश बैठा हो ना बिल्ली के सामने तो अपनी आंखें बंद कर कहते अम्मा बिल्ली है ही कोई नहीं। तो ये ऐसी बड़ी सेंसिटिव बात है जो मैंने आपके सुपुर्द की है। इसलिए बच्चे और बच्चियों के रिश्ते होने के बावजूद ना करना, अपने नखरे करना, या आपकी गुर्बत और आपकी परेशानी में इजाफे का सबब होगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।